अनहाइजीनिक फूड बिक रहा है। बड़ी प्रशंसा है ढाबे वालों की। जब मैंने एक विजिटर से पूछा, उससे बोला खिचड़ू साहब मैं यहाँ नहीं खाना चाहता हूँ, मैंने सोचा ये मंदिर की जगह होगी, वहाँ बिल्कुल साफ़ खाना मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ अनहाइजीनिक फूड मिलता है। पीछे चूहे नाच रहे हैं हर एक किचन में। पीछे हम गए, एक एक कॉर्नर भरा हुआ है। दुर्गानाथ मंदिर जो कि श्रीनगर में मौजूद है, 400 साल लगभग पुराना मंदिर जो है यहाँ पर है। कश्मीरी पंडित यहाँ पर रोज़ाना तौर पे आते थे, दूर दूर इलाकों से इस मंदिर में आया करते थे। लेकिन जैसे ही पंडित यहाँ से माइग्रेट हुए, कश्मीरी पंडित यहाँ से माइग्रेट हुए, उसके बाद से ही यहाँ पर एनक्रोचमेंट शुरू हो गई। दुकानें बनाए गए, रेस्टोरेंट्स बनाए गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई। इस मंदिर से जो है इनकम जनरेट किया गया और वो भी कश्मीरी पंडितों की जानिब से ही इसे भेजा गया। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज ऑल इंडिया कश्मीरी पंडित के मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। आप यहीं पे रहते हैं अभी भी? नहीं, आता रहता हूँ। तो कितने टाइम के बाद? मैं आज तकरीबन 1 साल के बाद मैं तो 30 साल से कश्मीर आ रहा हूँ, लेकिन आज पहली मर्तबा 1 साल के बाद मैं यहाँ से आया और मेरे को बड़ा दुख लगा। ये प्राचीन एक पवित्र स्थान था और ये स्थान था जब अमरनाथ यात्री आते थे कश्मीर से, अखाड़ा बिल्डिंग से शुरू होती थी, तो पहला स्नान यहाँ करते थे दुर्गानाग में। यहाँ नाग बहुत पवित्र नाग था। आज तो ये टोटल, मुझे शौक लगा, ये टोटल गंदा हो गया। नाग भी गंदा किया है इन्होंने और अंदर तक गाड़ियाँ हैं, एनक्रोचमेंट, कोई कोना नहीं छोड़ा है इन्होंने। और मंदिर आप कहीं भी जाइए, जो बाकी तबकों के जगह हैं वो ऐसी एनक्रोचमेंट नहीं है। ये देखिए पीछे गंद है, आगे गंद है, अंदर चूहे नाच रहे हैं, अनहाइजीनिक फूड बिक रहा है। बड़ी प्रशंसा है ढाबे वालों की। जब मैंने एक विजिटर से पूछा, उससे बोला खिचड़ू साहब मैं यहाँ नहीं खाना चाहता हूँ, मैंने सोचा ये मंदिर की जगह होगी, वहाँ बिल्कुल साफ़ खाना मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ अनहाइजीनिक फूड मिलता है। पीछे चूहे नाच रहे हैं हर एक किचन में। पीछे हम गए, एक एक कॉर्नर भरा हुआ है और 10-20 दुकानें अब जो थी नहीं पहले यहाँ, वो एनक्रोचमेंट करके उनको कैसे, किसने लीज किया, मैं हैरान रहूँ। अच्छा, ये जो ये प्रॉपर्टी हमें सारी दिख रही है, क्या ये कब्जा किया गया है इसका? ये तो 90 के बाद ही मैंने देखा। इनमें ताले, मैं ऊपर तक चला गया, नोबडी आस्क मी, लेकिन ये ताला हो गया, ऊपर ताले बंद है। किसी एक एक कमरा सबने लिया है। रेस्टोरेंट्स बने हैं, ये रेस्टोरेंट बने हैं। और मुझे अफसोस ये बात है कि जिसकी दुकान, अगर कपड़े की दुकान है, उसने रेस्टोरेंट बनाया है। जिसकी मेडिकल की दुकान थी, उससे कोई एस्टेट एजेंटी की दुकान खोली है। मतलब दिस सैक्रेड प्लेस ऑफ कश्मीरी पंडित का बहुत ही नाजायज़ तरीके से इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। जो भी इसका है बिजनेस हब बनाया, ये बिजनेस हब है। ये अब पवित्र स्थान नहीं है, ना इसकी सैंक्टिटी है। दुर्गानाथ, जब हम मेंबर थे 1967 में, हम नाग इसका साफ करते थे। यहाँ से मेरे एक करीबी दोस्त थे मेरे, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, तो इधर कोई एनक्रोचमेंट नहीं थी। पीछे देखिए क्या क्या बिल्डिंगें बनी हैं। ये सामने बड़े बड़े सरमाएदारों के ये जगह पकड़ के रखी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के प्रॉपर्टीज़ के साथ? इवन शमशान भी कोई और चला रहा है। जैसे क्या हम कश्मीर में रहते नहीं थे? क्या हमारे कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है? क्या हमारे कश्मीरी आती नहीं है बोलने? हम बाहर से यहाँ आए हैं। अब हम तरस रहे हैं, हम कहीं मंदिर में कहीं जाए जहाँ रहने की जगह मिले। अब बाहर के लोग ये जी कमरे बुक है। अब अपनी संस्था जब बुक है तो क्या फ़ायदा है? यहाँ बड़े हमारे ये बड़े कॉरपोरेट आते हैं, बाहर आते हैं, टूरिज़्म इंडस्ट्री, पिलग्रिमेज टूरिस्ट है। पिलग्रिमेज टूरिस्ट क्या होता है? हम पिलग्रिमेज पर गए, वहाँ संस्था जाएगी, संस्था अरेंजमेंट करती है, उसके रहने की पूजा पाठ करके वापस आएगा। मेरे को एक इंस्टेंट दे दीजिए जहाँ कोई भी हमारा पिलग्रिमेज, पर्टिकुलरली मैं अपने कश्मीरी पंडित कौम का कह रहा हूँ, नॉट अदर कम्युनिटीज़ का, जो भी कम्युनिटी बाकी रहती है यहाँ कश्मीर में, हर एक के पास अपनी जगह हैं, रहने का स्थान है। और हम ही हैं सिर्फ एक कश्मीरी पंडित कौम जिसने अपना स्थान दूसरों को दे दिया
और जो कश्मीरी पंडित नौजवान हैं उनको एक भी दुकान अगर आपको मिलेगी यहाँ, एक भी दुकान कश्मीरी पंडित को अलाट नहीं की गई है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ था उसको नहीं दी गई है। जो यहाँ काम करने वाले हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिलती है, 28 साल से ऊपर है। लेकिन अफसोस की बात यह है किसी को कोई जगह नहीं, कोई कमरा नहीं। यहाँ बाहर के लोग आए हैं, इधर के जो लोकल है उन्होंने अंडर थर्ट किया है, क्या किया वो तो भगवान ही जानता है। लोकल्स नहीं यहाँ पर ये एनक्रोचमेंट की? लोकल्स नहीं है, ये बाहर के लोग हैं। अफसोस की बाहर के लोग। अब क्या हो रहा है मंदिरों में, जितने भी संस्थान हैं यहाँ के, ये बाहर के लोग आके एनक्रोचमेंट कर रहे हैं मंदिरों में और कहते हैं हम बड़े बड़े वो जो गुरु हैं वो है, ये कर रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ। वो कह रहे हैं हम ये बड़े बड़े संस्थान तमिलनाडु से आए हैं, वहाँ से आए हैं, यहाँ से आए, वही मंदिरों को अब अप्रोच कर रहे हैं। ये बहुत दुर्घटना हो रही है। तो क्या चाहते हैं अथॉरिटी किस तरीके से इस पर? अथॉरिटी कोई है नहीं जिसको पेन होए या जो इसको रियल तौर पे एक सैक्रेड प्लेस जैसे बाहर तमिलनाडु में है वहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यूपी में जाइए, किसी भी मंदिर में, मथुरा में जाइए, कहीं भी जाइए, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मंदिर को कमर्शियल हब बनाया। ये अफसोस की बात है। और अगर लोकल भी कहते हैं ठीक है, लेकिन लोकल के बदले अब लोग आ रहे हैं, वो रह रहे हैं और कश्मीरी पंडित को जगह भी नहीं मिलती है यहाँ। आई एम सॉरी टू से, आई एम हर्ट, लेकिन मैं चुप नहीं रहूँगा। अब इसमें आग लगा दूँगा। मैं चुप नहीं रहूँगा इस चीज़ में। मैं मजबूर हो गया। आई एम ए सीनियर सिटीज़न, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है जो ये लोग चला रहे हैं, ये क्या चला रहे हैं यहाँ। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सी टू इट। और इसको ये जो हब बनाया इन्होंने, ये लग रहा है नहीं मंदिर की सैंक्टिटी है, ये कुछ कमर्शियल प्लेस लग रही है। ये देखिए कचरा कैसे है, सारा कचरा मंदिर के अंदर देखिए कचरा कितना है। ये सारा इन्होंने ख़त्म किया है, इस मंदिर की संस्था जो है ख़त्म किया है। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से दुर्गानाथ टेम्पल, जो कि एक सैक्रेड टेम्पल कश्मीरी पंडितों का हुआ करता था, उसे बिजनेस हब किस तरीके से बनाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि ये लोकल्स नहीं बल्कि ये बाहर से यहाँ पर आए हैं और उन्होंने एनक्रोच किया है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बनाए हैं और बाकी चीज़ें बनाई है। बने रहे आप मॉर्निंग कश्मीर के साथ।